नमः संस्कृताय। मैं प्रीति शर्मा और हमारा यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्वाला, जिसमें हम तर्क संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं। और तर्क संग्रह का अध्ययन में आज हम जो लिंग हैं, लिंग 3 प्रकार के जो होते हैं उनका अध्ययन करेंगे। और फिर जो उन लिंगों में भी जो साध्य, सपक्ष, विपक्ष होता है उन्हें पढ़ेंगे। चलो अब शुरू करते हैं। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और हमारे वीडियो में कमेंट जो आपको समझ में नहीं आ रहा उसे अवश्य लिखें, ठीक है। लिंगम त्रिविधम। लिंग 3 प्रकार का होता है। अन्वय व्यतिरेकी, अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी, केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी चैति और केवल व्यतिरेकी। अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्तिमद अन्वय व्यतिरेकी। अन्वय और व्यतिरेक से जहाँ व्याप्ति रहती है उस लिंग को अन्वय व्यतिरेकी कहते हैं। यथा जैसे वहनौ साध्ये धूमवत्वम, जैसे कि अग्नि के साध्य में धूम का रहना, अग्नि के साथ में धुएं का भी रहना। यत्र धूमः तत्र अग्नि यथा महानसम अन्वय व्यापति, जहाँ धूम है, धुआं है, वहाँ पर अग्नि रहती है, यह अन्वय व्याप्ति है। और दूसरा भी दे रहे हैं, यत्र वहनी नास्ति तत्र धूमो अपि नास्ति, जहाँ अग्नि नहीं रहती है वहाँ धुआं भी नहीं रहता है। यथा जैसे हृदय तालाब जलाशय इति व्यतिरेक व्याप्ति, यह व्यतिरेक व्याप्ति लिंग माना जाता है। अब व्यतिरेक ये हो गई अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति। अब दूसरी है, दूसरा जो लिंग है वे है केवला अन्वयी। और जो केवला अन्वयी है, अन्वय मात्र व्याप्ति, अन्वय मात्र व्याप्ति, जहाँ पर केवल अन्वय व्याप्ति मात्र रहती है। अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवलान्वयी, जहाँ पर केवल अन्वय व्याप्ति मात्र रहती है। यथा जैसे घटोभिधेयः प्रमेत्वात् पटवत्, उस लिंग को केवल अन्वयी कहते हैं। जैसे घट अभिधेय वाच्य है, प्रमेय यथार्थ ज्ञान का जो विषय है होने के कारण, प्रमेय होने के कारण पट की तरह। अत्र यहाँ पर प्रमेयत्व अभिधेयत्व यो व्याप्ति केवल व्याप्ति नास्ति, ये कह रहे हैं कि जहाँ पर प्रमेयत्व और अभिधेयत्व केवल अन्वय व्याप्ति है, अर्थात इसकी व्यतिरेक व्याप्ति नहीं बनती। सर्वस्य प्रमेयत्व सर्वस्वपि प्रमेयत्वात् अभिधेयत्वात् च, क्योंकि संसार में संपूर्ण पदार्थों में प्रमेयत्व और अभिधेयत्व ही रहता है। अब इससे आगे अगला 3 नंबर का बताएंगे कि केवल व्यतिरेक क्या है, इसका लक्षण देखिए। व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरेकी, केवल व्यतिरेक व्याप्ति वाले हेतु को केवल व्यतिरेक कहते हैं। यथा जैसे पृथ्वी इत्रेभ्यो भिद्यते गंधवत्वात्, जो पृथ्वी है अपने से दूसरों से भिन्न है, गंधवती होने के कारण, गंधवत्वात् गंधवती होने के कारण। यत इतरेभ्यो न भिद्यते न तद गंधवत्, जो दूसरों से भिन्न नहीं है वह गंध वाला नहीं है। यथा जैसे जलम, जैसे जल, न चेयम तथा तस्मात् न तथे इति, यह पृथ्वी जल के समान गंधवती नहीं है, अतः पृथ्वी वैसी गंधहीन भी नहीं है, अपितु गंध वाली है। फिर आगे कह रहे हैं, अत्र यत् गंधवत् इतर भिन्नम इति अन्वय दृष्टान्तो नास्ति पृथ्वी मात्रस्य पक्षत्वात्, यहाँ पर जो गंध वाली है, गंधवत् है, वह इतर भिन्नम, वह दूसरों से भिन्न है। इति अन्वय दृष्टान्तो नास्ति, ऐसा अन्वय का दृष्टांत नहीं बनता। पृथ्वी मात्र से पक्षत्वात्, यहाँ पर पृथ्वी मात्र पक्ष है।
अब पक्ष आ गया, तो अब ये पक्ष सपक्ष के बारे में बताएंगे। पक्ष सपक्ष विपक्ष निरूपण। सनिग्ध साध्यवान पक्षः यथा धूमवत्तो हेतु पर्वत। अब जो सनिग्ध है, जहाँ संदेह होता है, तो उसको हम पक्ष कहते हैं। जैसे पर्वत पे धुएं का संदेह होता है, तो हमें अनुमान लगा लेते हैं कि वहाँ पर आग है, तो उसी को कहते हैं ये सनिग्ध साध्यवान पक्षः। जहाँ पर साध्य संदेह हो उसे पक्ष कहते हैं। साध्य क्या है? अग्नि। तो जहाँ पर अग्नि का संदेह हो उसे पक्ष कहते हैं। यथा जैसे धूमवत्व हेतु पर्वत, जैसे कि धूमवत्व हेतु में पर्वत पक्ष है। अब ये पर्वत को पक्ष माने हैं क्योंकि पर्वत पर है। साध्य हमें कहाँ पर हो रहा है संदेह धुएं का? तो हमें हो रहा है पर्वत पर, तो पर्वत को ये पक्ष माने, पर्वत पक्ष है। यथा जैसे जहाँ पर तत्र एव महानसम, जहाँ पर साध्य निश्चय हो उसे यथा तत्रेव महानसम, जैसे महानसम रसोई घर, पर्वत भी हो गया और यथा दूसरा उदाहरण दे दिए जैसे महानस रसोई घर, जैसे धूमवत्व हेतु में महानस सपक्ष है। अब निश्चित साध्य अभाववान विपक्षः, निश्चित साध्य का जहाँ अभाव होता है वो विपक्ष होता है। यथा अत्रैव महाहृदः, जैसे कि धूमवत्व हेतु में जलाशय विपक्ष है। भाई जल में तो ना धुआं होगा और ना ही अग्नि होगी। अच्छा, यहाँ ये एक लाइन ही बताए हैं, सनिग्ध साध्यवान पक्षः यथा धूमवत्व हेतु पर्वत। सनिग्ध साध्यवान पक्ष है, जिस स्थान में साध्य का संदेह हो उसे पक्ष कहते हैं। जिस स्थान पर, तो जिस स्थान पर पर्वत में स्थान पर माने हैं। जैसे धूमवत्व धूम हेतु के होने के कारण पर्वत पक्ष है, क्योंकि धूम के कारण वहाँ साध्य वहनी का संदेह होता है। सरल भाषा में बताए हैं बिल्कुल। दूसरा बता रहे हैं ये सपक्ष का, निश्चित साध्यवानः यथा तत्रैव महानसः, निश्चित साध्यवान, जहाँ निश्चित है वहाँ तो अनुमान लगा रहे हैं पर्वत पे को धुआं को देख के, लेकिन निश्चित कहाँ पे है? वो रसोई घर में निश्चित होता है, पाकशाला रोज ही सुबह शाम भोजन पकाते हैं। तो निश्चित साध्यवान सपक्षः, निश्चित साध्यवान सपक्ष है। यथा अत्रैव महानसम, जिस स्थान में जिस अधिकरण में साध्य का निश्चय हो उसे सपक्ष कहते हैं। जहाँ पे हम देखते हैं किसी के घर में धुआं उठ रहा है, तो हम अनुमान लगा लेते हैं यहाँ इनकी रसोई है, क्योंकि रसोई निश्चित साध्यवान है। अब तीसरा बताएंगे विपक्ष को। ये पक्ष सपक्ष और विपक्ष तीन ही माने हैं इनके हेतु। अब देखिए तीसरा है इनका, निश्चित साध्य अभाववान विपक्षः। निश्चित साध्य अभाववान विपक्ष है। यथा तत्रैव महाहृदः, अर्थात जिस स्थान में साध्य का अभाव का निश्चय हो उसे विपक्ष कहते हैं। जैसे वही धूम हेतु वहनी साध्यक अनुमिति से, और अब उदाहरण में ये दिए हैं जलाशय महाहृदः, क्योंकि महाहृदय में साध्य वहनी का भाव लोक में प्रत्यक्ष सिद्ध है कि समुद्र में या जल में, जलाशय में, तालाब में अग्नि और धुआं नहीं हो सकते, तो वो हो गया विपक्ष पक्ष। अब इससे आगे ये 5 हेत्वाभास बताएंगे। अब 5 हेत्वाभास और पढ़ लेते हैं। 5 हेत्वाभास के अंतर्गत ये बताते हैं 5 हेत्वाभास कौन कौन से हैं। तो ये हैं 5 हेत्वाभास में, अच्छा, सव्यभिचारी विरुद्ध सत्प्रतिपक्ष आसिद्ध और बाधित, ये 5 हेत्वाभास हैं। सव्यभिचारः विरुद्ध सत्प्रतिपक्षः सिद्धबाधिता 5 हेत्वाभासः। सव्यभिचार विरुद्ध सत्प्रतिपक्ष असिद्ध
और बाधित, ये 5 हेत्वाभास हैं। अब 5 हेत्वाभास के अंतर्गत ये एक एक की परिभाषा देंगे और ये इम्पोर्टेंट चल रहा है इस समय। अभी तक तो हमने जितना पढ़ा है सबसे क्वेश्चन आयोग बनाता है, कुछ ना कुछ आए हुए क्वेश्चन हैं उनसे। अब देखिए, सा व्यभिचारो अनेकांतिकः, सा व्यभिचारो अनेकांतिकः, से व्यभिचार को अनेकांतिक भी कहते हैं। आयोग प्रश्न पूछता है कि अनेकांतिक हेत्वाभास का दूसरा नाम, तो दूसरा नाम है से व्यभिचारो, से व्यभिचार। अब सहा त्रिविधम, यह 2 प्रकार का होता है। जो से व्यभिचार हेत्वाभास है ये 3 प्रकार का होता है, साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी भेदात। साधारण, असाधारण, असाधारण और अनुपसंहारी, इनके भेद से 3 प्रकार का होता है। अब 3 प्रकार के में देखिए सबके लक्षण बताएंगे एक एक के। तत्र, तत्र माने जहाँ या वह, तत्र वह साध्य अभाव वद वृत्ति साधारण अनेकांतिकः, जो हेतु साध्य के अभाव वाली जगह पर ही रहता है। जो हेतु साध्य के अभाव वाली जगह पर ही रहता है उसे साधारण, साधारणो अनेकांतिकः, साधारण अनेकांतिक कहते हैं। यथा, जैसे पर्वतो वहनीमान प्रमेत्व आदिति, जैसे कि पर्वत वहनीमान है, अग्नि वाला है। प्रमेत्व इति, प्रमेय होने से। भाई ये बात तो सही है कि पर्वत अग्नि वाला है, लेकिन प्रमेय होने से थोड़ी ना है, प्रत्यक्ष होने से। पर्वत पे तो इतनी दूर ऊंचे पे कौन चढ़ेगा, प्रत्यक्ष नहीं है, तो इसलिए आभास हो रहा है सिर्फ कि हाँ पर्वत अग्नि वाला है। और जो यहाँ पर होता धूमवान, धुआं वाला होने से, धूमवत्व, तब तो ठीक होता, लेकिन आभास हो रहा है तो इसलिए यहाँ प्रमेय होने से, तो ये यहाँ पे हेत्वाभास का अभाव हो रहा है, हेतु का। अब आगे बता रहे हैं, अत्र, यहाँ पर प्रमेयत्वस्य वहवा अभाववती हृदय विद्यमानत्वात्, यहाँ पर अग्नि के अभाव वाले पदार्थ हृदय तालाब में रहता है। अतः यहाँ पर प्रमेयत्व हेतु व्यभिचारी होने से साधारण नामक हेत्वाभास बन गया। अब दूसरा बताएंगे, ये तो साधारण बताया, अब असाधारण बताएंगे। सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्तः, पक्ष मात्र व्यक्ति ही असाधारणः।